They want to make a deal. We have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. I don't want to put that kind of a timetable on it, but it'll go pretty quickly. We have total control of the strait, and it'll open when they make a deal or something else happens that's very positive. ईरान जंग खत्म करने के लिए कोई दबाव नहीं, मेरे पास वक्त ही वक्त है। बेहतर डील के लिए ईरान को मौका दे रहा हूं। तेहरान ने डील ना की तो हमारी फौज उनसे निपटेगी। अमरीकी सदर की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नाकाबंदी की वजह से ईरान की मईशत मुश्किलात का शिकार है। इक्तिसादी तौर पर ईरान को परेशान कर दिया है। आबनाए हुर्मुज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया की इजाज़त के बगैर कोई जहाज़ दाखिल नहीं हो सकता। ईरान ने दुनिया और हमने ईरान के लिए मुश्किलात पैदा की। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की फौज को मुकम्मल शिकस्त दे चुके। तेहरान में क़यादत मुल्क पर कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रही है। सख्त गिर और एतदाल पसंदों में इख्तिलाफ है। ईरान वालों को खुद नहीं मालूम कि उनका लीडर कौन है। अमरीकी सदर का आलमी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म। अमरीकी बहरिया को कार्रवाइयाँ 3 गुना बढ़ाने की हिदायत। That the president of Lebanon and the prime minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire. इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में तोसी मुद्दत 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दी गई। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा, दोनों ममालिक में अमन के लिए ये बेहतरीन मौका है। लेबनान के अमन के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। ओवल ऑफिस में लेबनानी और इसराइली सफ़ीर से मुलाकात की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और लेबनानी सदर की मेज़बानी का मुंतज़िर हूँ। नायब सदर जेडी वैंस ने कहा, सीज़ फायर तारीखी लम्हा है। दुश्मन मीडिया की कोशिश है कौमी इत्तेहाद और सलामती को कमज़ोर किया जाए। ईरानी रहबर आला का कौम के नाम पैगाम। कहा, दुश्मन अवाम के ज़हनों और नफ्सियात को निशाना बना रहा है। हमारी गफलत से दुश्मन का मज़मूम मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। वाज़े किया कि अवामी इत्तेहाद ने दुश्मन में दरार डाल दी है। इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होगा। हम सब ईरानी हैं, हम सब इनकलाबी हैं। सदर ट्रंप के बयान पर ईरानी रहनुमाओं का सख्त जवाब। सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान में कोई शिद्दत पसंद या एतदाल पसंद नहीं। कौम और हुकूमत में आहिनी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब की मुकम्मल इताअत है। हमारा एक खुदा है, एक कौम, एक रहनुमा और एक रास्ता है। ईरान की फतह तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमलावर मुजरिम को अपने इक़दामात पर पछताना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरानी अवाम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हैं। मैदान जंग और सिफारतकारी एक ही महाज के 2 हिस्से हैं। हम मुकम्मल हम आहंगी से चल रहे हैं। आबनाए होर्मुज़ की बंदिश। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल 4.3% इजाफे से $96.98 फ़ी बैरल हो गया। ब्रेंट ऑयल $106.47 पर ट्रेड हो रहा है। पासदारान इनकलाब की तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और ड्रोन्स अमरीकी जहाज़ों को तबाह करने के लिए तैयार हैं। ईरान अमरीकी बहरिया के जहाज़ों का बेताबी से मुंतज़िर है। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी का बयान। कहा, अमरीकी बहरी जहाज़ आबनाए होर्मुज़ के करीब भी जाने की जुर्रत नहीं करते। ईरान का दिफाई निज़ाम एक बार फिर फ़ाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के बाज़ इलाकों में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक, ताहम वजूहात वाज़े नहीं। आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी। जहाज़ों पर कब्जे की जंग छिड़ गई। ईरान का आबनाए होर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जा। वीडियो जारी। दोनों जहाज़ ईरानी साहिल पर मुंतकिल। अमरीकी फ़ौज ने नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर एक और जहाज़ को कब्जे में ले लिया। हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज़ बहरे हिंद में ईरान से तेल लेकर जा रहा था। सेंटकम का 31 बहरी जहाज़ों का रुख तब्दील करने का दावा। आबनाए होर्मुज़ खोलने में 6 माह लगने की खबरें गलत हैं। खुफिया ब्रीफिंग की मालूमात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पेंटागन तर्जुमान का मौक़िफ़। बरतानिया आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए मुतहरिक। एलॉन मस्क पाकिस्तानी नौजवानों की बनाई गई एआई कंपनी कर्सर को खरीदने के लिए तैयार। स्पेस एक्स ने एआई कोड जनरेशन स्टार्टअप कर्सर को $60 अरब में खरीदने का मुआहिदा कर लिया। कंपनी के शरीक बानियों में पाकिस्तानी नयाद नौजवान सालेह आसिफ भी शामिल।
ईरान और अमरीका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में अहम मुशावरती इजलास हुआ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा लिया गया। इसहाक डार ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से राबतों पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है दोनों ममालिक को बातचीत पर आमादा करने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर बातचीत हुई। चीनी सफ़ीर अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार के मोतरिफ। आबनाए हुर्मुज़ पर आए टोल टैक्स से पहली आमदन ईरान को हासिल। रकम मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई है। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हामिद रजा का बयान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेप्यूटी स्पीकर ने इस हवाले से मज़ीद तफसीलात नहीं बताई कि ये आमदनी किससे और कैसे वसूल की गई। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आर्मी चीफ के बाद अमरीकी नेवी का सेक्रेटरी भी ओहदे से बरतरफ। पेंटागन की जॉन सी फैलन से इस्तीफा लेने की तस्दीक। ईरान तनाज़ा ट्रंप की सदारत के लिए नाकाम इम्तिहान साबित हो रहा है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी की तनकीद। गवर्नर कैलिफोर्निया का बेमकसद जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग के इख्तियारात से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। रिपब्लिकन्स ने करारदाद 46 के मुकाबले में 51 वोटों से नाकाम बना दी। चीन भी अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चीन भरपूर किरदार अदा कर रहा है। बीजिंग ने अफ्रीकी ममालिक पर दबाव डालने का अमरीकी इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। अमरीका चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करे, इश्तियाल अंगेज़ बयानात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारिजा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका को वन चाइना पॉलिसी की पासदारी करनी चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुतालिक सिफारती काविशों पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। नेटली बेकर की खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत को जहन्नम से तशबीह दे दी। ट्रूथ सोशल पर तनकीदी तहरीर शेयर। लिखा, इंडिया जैसे जहन्नम से पूरा खानदान अमरीका आ जाता है। बच्चों की पैदाइश के वक्त शहरियत का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तारिकीन वतन की अक्सरियत में वफादारी नहीं होती। अमरीकी सदर के बयान पर भारतीय अपोजिशन शदीद बरहम। कहा, ट्रंप के तौहीन आमेज़ बयान पर मोदी खामोश हैं। आखिर नरेंद्र मोदी ट्रंप से इतने खौफजदा क्यों हैं? बर वक्त इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने से मुतालिक मनसूबे पर काम जारी। एनर्जी सिक्योरिटी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास हुआ। शहबाज शरीफ की ज़राए आमद व रफ्त को बतदरीज बरकी ज़राए पर मुंतकिल करने की हिदायत। इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जी। जनूबी लेबनान में रिहायशी इमारत पर बमबारी से एक और सहाफ़ी शहीद। साथ ही रिपोर्टर ज़ैनब ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म की शदीद मज़म्मत। सहाफ़ी का कत्ल जंगी जुर्म करार दे दिया। बैनुल-अक़वामी अदालत से रुजू करने का ऐलान। कशीदगी के बायस अमरीका का अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने का हुक्म। लेबनान में मसीहियों के शायर की बेहुरमती पर 2 इसराइली फ़ौजियों को सज़ा सुना दी गई। 1 माह की कैद, जंग ड्यूटी से भी माजूल। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर रॉकेट हमला। तर्जुमान के मुताबिक सहूनी रियासत के इलाके शहतौला पर रॉकेट दागे गए। हमला इसराइल की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफवर्जी पर किया गया। मारिका हक में दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने का अजीम कारनामा। दुश्मन पाक फौज के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त आज भी नहीं भुला सका। हम हैं बुनियानु मरसूस का शानदार टीजर जारी। अज़्मे वफा के पैकर और जज्बा शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार पैगाम। अवाम की जानिब से बहादुर शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का 20 रुकनी इंतखाबी बोर्ड कायम। IPP ने 9 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से इत्तेहाद के लिए मुशावरत का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, ख़वातीन और टेक्नोक्रेट्स की 9 सीटों पर भी नाम जल्द फाइनल करेंगे।
बेज़मीन अफराद को तकरीबन 160 अरब रुपए की अराजी का तारीखी मनसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर के इलाके इशरा में 3 बच्चों की कातिल मां निकली। खाविन शक करता था ससुराल से जान छुड़ाने के लिए अपने बच्चों का कत्ल किया। तफ्तीश के दौरान मुलजिमा का एतराफ़ जुर्म। सारी मनसूबाबंदी बच्चों की मां ने ही की। बयान दिया कि उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाया जाता था। क्राइम सीन पर मुलजिमा के बयानात में तजाद था। पुलिस हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खानेवाल में लुटेरों ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। डकैती की लर्जा खेज वारदात। मुजाहमत पर मां और 10 साल का बेटा कत्ल। डाकू जेवरात और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। 2 कम उम्र बच्चे महफूज रहे। आईजी पंजाब ने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का एक और वाकया। एयरपोर्ट के करीब नौजवान को अगवा करके तावान की वसूली। 4 अफराद ने अस्तेहे के जोर पर डबल कैबिन गाड़ी में बिठाया। 1 घंटे से जायद सड़कों पर घुमाते रहे। डिजिटल अकाउंट से $8,500 निकाल लिए। मोहम्मद मताल खान का दावा। कराची को लाइफलाइन मिल गई। नॉकआउट का खतरा 2 दिन के लिए टल गया। किंग्स ने कलंदर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। 200 रन का हदफ 19वें ओवर में मुकम्मल। खुशदिल शाह ने शाहीन आफरीदी के ओवर में 23 रन बनाकर बाजी पलट दी। 14 गेंदों पर 44 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान वार्नर 63 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। लाहौर कलंदर्स के अब्दुल्ला शफीक के 62 और फखर जमान के 61 रन रायगां चले गए। रावलपिंडीज ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर 8 नाकामियों के बाद फतह का खाता खोल लिया। मुल्तान सुल्तान्स को प्लेऑफ का टिकट मिल गया। आज हैदराबाद किंग्स मैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। और फैंस को लाओ, रौनकें बढ़ाओ। शायकीन को इस स्टेडियम में एंट्री दी जाए। PSL फ्रेंचाइजीज की वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त। शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB की मुलाकात में फैसला मुतवक्के। ग्रीन सिग्नल मिलने की सूरत में क्रिकेट फैंस को प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल के लिए स्टेडियम आने की इजाज़त दी जाएगी। और कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद और रिजविया में मुबैना पुलिस मुकाबले। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। शनाख्त का अमल जारी है।